हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमर्स मैथ्स वालों के लिए। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। तो आज अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम? एक्सरसाइज 1.4 से रिलेट है ये इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। अब देखो, ये पाइप से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपने जूनियर क्लासेस के ना देखे होंगे। बहुत इजी कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है मेरी, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। वो ट्रिक अगर आपको याद है, मैं बता रहा हूं, पूरी एक्सरसाइज जो है वो विद इन 1 और 2 आवर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। एंड बस क्या करना है अपन को, ये कंसेप्ट आप पूरा एकदम लास्ट तक देखना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा एक्सरसाइज समराइज है इस एक लेक्चर के अंदर, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपन को, ठीक है। और बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं अपन? बुक फॉलो कर रहे हैं अपन एमएल अग्रवाल, ठीक है। काफी सही बुक है ये। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी काफी अच्छे दे रखे हैं, एंड जो कंसेप्ट दे रखा है बोर्ड ने, जो बता रखा है सीबीएसई, उसके अकॉर्डिंग सारे कंसेप्ट्स के ऊपर इसमें इंट्रोडक्शन जो पार्ट दे रखा है, फॉर्मूलाज दे रखे हैं, काफी अच्छे से डिराइव कर रखे हैं ईच एंड एवरी। तो हम फॉलो करेंगे इस एमएल अग्रवाल को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, पाइप्स एंड सिस्टम्स। एंड अभी अगर आप लेक्चर पे हो एंड न्यू स्टूडेंट हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, लाइक वाइक तो आप लास्ट में कर देना अगर पसंद आए तो देखते हैं क्या है पाइप्स के अंदर। सबसे पहले दो वर्ड हमें पता होने चाहिए क्या। फर्स्ट इज इनलेट एंड सेकंड इज आउटलेट। देखो, इनलेट का मतलब होता है वाटर अंदर जा रहा है, एंड आउटलेट का मतलब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। एंड इनलेट इज अ पाइप विच इज कनेक्टेड टू अ टैंक और सिस्टम और अ रिजर्वायर विच फिल्स इट, जिससे हम उसको टैंक को फिल करेंगे। एंड लीक या फिर आउटलेट का मतलब क्या होता है, जिस पाइप से मैं यहाँ पर नीचे एक और पाइप लगा सकता हूँ, एक टैंक में एक नीचे एक और पाइप लग सकता है। अगर मैं उसको ओपन कर देता हूँ तो ये टैंक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ओके, ठीक है। कंसेप्ट क्या है समझना कि हमें कैसे ध्यान रखना है। इफ एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर, मान रहा हूं मैं ऐसा। चलो पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बताता हूं। जैसे मानो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 किलोमीटर की जो रनिंग है ना, 2 किलोमीटर की जो रनिंग है वो या फिर ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे समझो आप, एक सेकंड कौन। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या कहते हो सर? 1000 मीटर होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 1000 मीटर। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, तो कैसे बताओगे? इस 1000 को नीचे भेज देंगे, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। याद होगा आपको कि जब हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और जब मीटर से किलोमीटर चेंज करना होता है तो डिवाइड करते हैं 1000 से। ये 1/1000 का मतलब है 1000 क्या हो गया, डिवाइड में तो हो रहा है। अगर मैं मीटर से किलोमीटर में चेंज करूंगा तो या तो आप ऐसे बोलो कि मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 से, या फिर ऐसे बोलो कि आप डिवाइड कर दो सर 1000 से। बात तो एक ही है। यही कंसेप्ट हम इसमें पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, देखना कैसे। चलो देखो क्या कह रहा है ये आपको। ये कह रहा है हमें कि एक इनलेट पाइप है, कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर, ठीक है। देन अगर कोई जो पाइप है वो एक टैंक को एक्स आवर्स के अंदर फिल करता है। ये पूरा पाइप है ना, ये पूरे टैंक को, यानी वन टैंक मान रहा हूं मैं इसको, पूरा क्या मान रहा हूं मैं, वन टैंक की। वन टैंक कितने में फिल होता है? एक्स आर में फिल होता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वन टैंक जो है वो इक्वल्स टू हो गया है एक्स आर। अगर मैं इस एक्स को नीचे भेज दूं 1/x, तो यहां कितना बचेगा? 1 आर। अब ये 1/x क्या है? ये टैंक का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ टैंक है। ये क्या है? ये पार्ट ऑफ टैंक है, ये 1/x। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 आर के अंदर जो पाइप होगा वो कितना टैंक फिल करेगा? 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो यहां पर क्लियर है। यहाँ पे ये हटा दूं, यहाँ पे क्या समझ में आ गया? ये 1 बाय आपको ऐसे डिनोमिनेटर में भेज देना है, उन दोनों को इक्वल मान के। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। एन इनलेट पाइप कैन फिल टैंक इन 1 आर, ठीक है। तो वन टैंक जो है वो किसके इक्वल है मेरे पास? एक्स आर के इक्वल है। अगर मैं पूछूं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 आर, एक आर के अंदर कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल हुआ, तो आप क्या कहोगे? 1/x पार्ट। ये टैंक ही है, टैंक की क्वांटिटी। अगर पूरा टैंक आपके पास 100 है तो ये 1/x हो गया, ये इधर से आर नीचे आ गई, ठीक है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो। इफ एन आउटलेट पाइप, आउटलेट मतलब खाली करने वाला, कैन एम्प्टी अ टैंक इन वाई आर, ठीक है। तो ये पूरा वन टैंक जो है ना वो पूरा खाली हो जाता है वाई आर के अंदर। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर एक आर के अंदर पार्ट ऑफ टैंक पूछूं मैं आपसे जो कि एम्प्टी हुआ है, तो 1/y टैंक पार्ट जो है ना वो एम्प्टी हो जाएगा 1 आर के अंदर। तो देखो, देन पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड बाय पाइप इन 1 आर कितना हो गया? 1/y हो गया। समझ में आया?
ठीक है, आगे बढ़ू कि नेक्स्ट देखना। ओके, ये बहुत शानदार है। इफ एन पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर, एक पाइप है जो कि टैंक को एक्स आर में फिल कर रहा है, ठीक है, ये पाइप लग रहा है, ये फिल कर रहा है। एक और पाइप है जो कि उसको क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, यानी खाली कर रहा है, फुल टैंक इन वाई आर, कितने में कर रहा है। अब आप ध्यान देना, देन एंड ओपनिंग बोथ द पाइप्स, अगर मैंने दोनों को एक साथ खोल दिया तो क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अगर मैंने दोनों पाइप को खोल दिया एक साथ तो देखना, सबसे पहले तो मैं पूछ रहा हूं, पार्ट ऑफ पाइप, पार्ट ऑफ पाइप फिल बाय टैंक, पार्ट ऑफ, एक सेकंड, पार्ट ऑफ टैंक होगा, सॉरी, जैसे ये टैंक जो है एक्स आर के अंदर भर रहा था, पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर, तो मैं पूछ रहा हूं इस कंडीशन के अंदर, फर्स्ट वाली कंडीशन में, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप इन 1 आर, एक आर के अंदर कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा, आप कहोगे सर 1/x, एंड पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी, पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाय पाइप इन 1 आर, 1 आर के ना कितना पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी होगा, 1/y। अब अगर हमें यहाँ पर जो गिवन कंडीशन आप देखना, अगर y ग्रेटर देन है, अगर y ग्रेटर देन है, x लेस देन है, x लेस देन है, तो आपके पास टोटल पार्ट ऑफ पाइप जो टैंक होगा वो कितना होगा, टोटल पार्ट ऑफ टैंक जो बनेगा वो कितना बनेगा। भाई एक चीज से भर रहा है, एक से खाली हो रहा है, लेकिन एक तो ऐसी कंडीशन होगी, मान लो पानी जो है वो ज्यादा आ रहा है और निकल कम रहा है, और मैंने 1 घंटे में दोनों को बंद कर दिया, 1 घंटे बाद क्या होगा, पानी आएगा या कम होगा, आएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ऑब्वियस बात है आने वाला वाटर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। अगर वाई आपके पास ग्रेटर है और एक्स लेस है तो 1/x माइनस 1/y करना पड़ेगा, वाई ग्रेटर वाला यहाँ आएगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो वाई यहाँ आ जाता है, एक्स यहाँ आ जाता है, वाई माइनस एक्स हो जाता है। समझ में आ गया, तो ये पार्ट आपके पास फाइनली बचेगा जब ये दोनों नल एक साथ ओपन हो जाएंगे। और अगर एक्स ग्रेटर हो वाई लेस हो, तो जो टोटल पार्ट ऑफ टैंक बचेगा फाइनली इन दोनों टैप के ओपन होने के बाद, तो इस बार एक्स ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर वाला यहाँ आएगा और स्मॉल वाला यहाँ आएगा, माइनस करना है उसमें। समझ में आया, ये देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये करके, पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आर, पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आर 1/x माइनस 1/y। अब मैं अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा ना, ठीक है, ये पार्ट है एक आर का, इसका पार्ट है एक आर का, ठीक है। अब ये अगर मैं टाइम टेकन पूछ लूं आपसे, क्या पूछ लूं, टाइम टेकन पूछ लूं आपसे, तो आपको क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। कैसे समझ में आ रहा है इसको, इधर देखो भाई, पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आर इतना है, ये पार्ट है टैंक का, ये पार्ट है टैंक का। अगर मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूं, तो हमें यहाँ पर अगर इस पूरे पार्ट को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ, तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, वाई माइनस एक्स नीचे चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, पूरा 1 टैंक बचेगा। 1 टैंक का मतलब हो गया फुल टैंक, ऐसे समझ के रखना आप, जब भी वह 1 आ जाए इसका मतलब फुल टैंक है या फुल टाइम है, समझ रहे हो। और ये चीज सेकंड वाले केस में होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ओके, इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन एक्स आर एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन वाई आर, ठीक है, देन ओपनिंग बोथ द पाइप को अगर मैं ओपन कर दूं, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आर, 1 आर में कितना पार्ट फिल हो जाएगा उसका, 1/x प्लस 1/y। इनको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो टैंक है वो फिल हो रहा है, टैंक फिल इन टाइम टेकन, कितने टाइम टेकन में टैंक पूरा फिल हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, इसका उल्टा कर देना है आपको, बस रिवर्स, ठीक है। ये देखो, ये आपके बोल में टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फिफ्थ केस, इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन एक्स आर, एक पाइप है जो टैंक को एक्स आर में भरता है, अनदर पाइप फिल करता है उसे वाई आर में, बट एक थर्ड पाइप है जो कि उसको एम्प्टी कर रहा है जेड आर के ना, देन ओपनिंग ऑल द टैप, अगर ओपन कर दूं तो जो आपका पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा, पार्ट ऑफ टैंक फिल होगा वो कितना होगा, 1/x से भर रहा है, 1/y से भर रहा है, तो माइनस होगा 1/z। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स जेड माइनस यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। कितना पार्ट फिल होगा टैंक का इन 1 आर, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे पास टाइम टेकन फॉर फिल
टैंक, तो इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है बस आपको, और कुछ नहीं है। वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। आप बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी तो आपको फिर भी ऐसा लग रहा होगा सर ये एक्स वाई क्या आप कर रहे हैं अपन। अभी आप एग्जाम्पल देखना है इसके, आपको पूरा एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 पर। गुड बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं दिखानी है, फटाफट से लाइक वाले को हिट करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है अभी तक।